मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यून जिनम वीरम अनंत वर्णानि दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी की शुद्ध उपयोग की अपनी 169 गाथा, जिसमें टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने आत्मानुशासन का किसका है शायद वो देखो एक वहाँ पर श्लोक उद्धृत किया है, उसकी चर्चा अपनी आज चलेगी। और अभी जो 205 नंबर का श्लोक जिस पे गुरुदेव श्री के व्याख्यान चल रहे थे, ये विषय अपना कल आ चुका था और लगभग वही विषय आज आया है। और कि जब तक कहा कि सांख्यमतियों की भांति जैन मुनि भी यदि यह आत्मा को के रागादि आत्मा के रागादि भावों का कर्ता कर्म को मानते हैं तो वे सांख्यमति की भांति मिथ्या दृष्टि है। इसलिए आत्मा को सर्वथा अकर्ता न मानो कि जब तक इसकी राग में एकत्व बुद्धि है तब तक यह रागादि भावों का करता है, और राग में से एकत्व और स्वामित्व छूट जाने के उपरांत ज्ञानी रागादि का कर्ता नहीं अपितु ज्ञाता है। तथापि जितना परिणमन है उस अपेक्षा से ज्ञानी भी उन रागादि भावों का ज्ञात करता तो है, लेकिन करना चाहिए ये भाव वहाँ पर नहीं है। ये चर्चा आज भी चली थी और इसके बाद आगे 206 कलश भी आएगा, शायद कल के में आएगा। कल के में एक बहुत अच्छी एक संक्षिप्त बात है, वो अभी याद करा देते हैं, कल फिर मौका लगे ना लगे। गुरुदेव के जीवन का एक प्रसंग है। गुरुदेव ने क्या है 6 क्लास पढ़ा था लौकिक में, 6 क्लास तक। तो क्या हुआ कि वो स्कूल जाते थे और 7वीं क्लास में पढ़ते थे, तो गणित में कमज़ोर थे। वो कहते हैं मैं गणित में थोड़ा कमज़ोर था, तो गणित का विषय आया तो उसमें तो गुरुदेव बोले मैं तो कमज़ोर था गणित के विषय में। तो किसी सहपाठी भाई ने उनके मास्टर जी से चुगली करी कि ये जैनशाला जाते हैं इसलिए इनका ध्यान यहाँ पढ़ाई में रहता नहीं, इसलिए ये कमज़ोर है। तो जब चुगली करी तो मास्टर साहब ने फिर डांट लगा दी कि वो जैनशाला बंद करो। तो गुरुदेव ने वो लौकिक पढ़ाई 6वीं तक करके छोड़ दी, बंद कर दी। जैनशाला तो मुझे जाना ही था, तो वो चालू रखा और लौकिक पाठशाला बंद कर दी। ये प्रसंग इसमें गुरुदेव ने कल आएगा, कल अपन सुनेंगे तो उसमें आएगी चर्चा। अभी अपन कारण कार्य नियम की 169 गाथा, जिसमें जो टीकाकार मुनिराज ने
कलश का उद्धरण लिया है, वहां से बात प्रारंभ करते हैं। प्रवचन नंबर 201 है गुरुदेव का, पेज नंबर 195। ये आधार दिया है, हाँ, ये स्वयंभू स्तोत्र के 114वें श्लोक का यहाँ पर उद्धरण दिया है, जो समंत भद्र स्वामी ने स्तुति के रूप में जो श्लोक लिखा, वो जो स्तोत्र लिखा है उसका श्लोक है। अपन श्लोक भी पढ़ लेते हैं। देखो, स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरम चरम च जगत प्रतिक्षणम इति जिन सकल लांछनम वचनमिदं वदतां वरस्यति। समंत भद्र स्वामी की स्तुति है कि हे जिनेंद्र, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो। जितने वक्ता कहे जाएं, यानी इस जगत में जितनों को वक्ता कहा जा सके, उनमें आप श्रेष्ठ हो। चराचर यानी जंगम तथा स्थावर, जगत को कैसे बताया अपन ने? जगत किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों की समुदाय को विश्व कहते हैं, जगत कहते हैं। तो जगत यानी, तो इसको 2 भागों में बांट दिया, जंगम और चराचर। चराचर मान जंगम तथा स्थावर, ऐसे करके ले लिया। तो जंगम में आ गए अपने धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल, स्थावर में, और जंगम में आए जीव और पुद्गल। ये क्या है, आज सुबह से नेट की गड़बड़ी होने से वो प्रवचन में भी दिक्कत आई, और अभी भी जो मन मस्तिष्क है वो चित्त इसमें स्थिर नहीं हुआ है। देखो, अब अपन आते हैं लौट के। चराचर माने जंगम तथा स्थावर जगत प्रति क्षण प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाला है। इसका अर्थ है कि वे जानते हैं। क्या कहा कि यह जो जगत है वो प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाला है, ऐसा आपने बताया। वक्ता है ना, वक्ताओं में आप श्रेष्ठ हो। तो आपने ये फरमाया कि ये जो जगत है ये एक समय में उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाला है। इतनी बात कहकर के हमको यह बात स्पष्ट हो गई कि आप जानते हो। यदि आप जानते नहीं होते तो कहा कैसे? और आपने कहा है तो यह स्पष्ट है कि आप जानते हो। इसमें बहुत बारीक चर्चा है जो गुरुदेव श्री ने ली है। देखो, यहीं से प्रारंभ होती है और यहाँ पर अपन सबको, मुझे भी और आप सबको भी चित्त की स्थिरता की जरूरत है। देखो, अनंत पदार्थ की एक समय में उत्पाद, व्यय और ध्रुव। अब देखो, यहां से बात उठाई। समय एक और पदार्थ के भाग 3, एक ही समय में जगत का प्रत्येक पदार्थ, ये तो सर्व पदार्थों को एक साथ जानते हैं ना, तो सर्व पदार्थों में कोई एक पदार्थ और उसके भी 3 भाव, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। एक ही समय में प्रत्येक द्रव्य अपने वर्तमान परिणाम से उत्पाद रूप है, उसी समय में पूर्व परिणाम से व्यय रूप है, और उसी समय में वह द्रव्यता को धारण करके रहा हुआ है, क्योंकि द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना वस्तु। तो कहा, अनंत पदार्थ की एक समय में उत्पाद, व्यय और ध्रुव, समय एक और 3 भाव, 1 सेकंड के असंख्यवां भाग, ये एक समय है। तो समय एक और देखना 3 को। ऐसे तो सर्व पदार्थ है, पर एक भी पदार्थ है तो उसके 3 भाग, देखना 3 को। देखो, ये अपने सर्वज्ञ का चिन्ह है। समझ में आया? न्याय से लिया है बात को। हे जिनेंद्र, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो। चराचर नाम जंगम और स्थावर
ये जो जगत प्रति क्षण नाम प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाला है, ऐसा यह तुम्हारा वचन है, ऐसा तुम्हारा वचन है, अर्थात तुम जानते हो, है ना। तुम्हारा वचन है तो इसका अर्थ तुम जानते हो। राकेश भाई ने कहा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इसका मतलब ये जानते हैं कि हो रही है। तो जिनेंद्र परमात्मा, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, आपके वचन में ये आया कि यह जो जगत है यह उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाला है, तो आप जानते हो, हैं। ये आपका वचन है नाथ कि एक समय में समय का भाग नहीं पड़ता। आई थी एक दिन अपनी चर्चा, समय निरंश है, उसमें कोई दूसरा भाग किया नहीं जा सकता। यानी समय काल प्रवाह की सबसे छोटी इकाई है और उसमें उसका अब भाग होता नहीं। एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, एक सेकंड में असंख्य समय, ऐसा एक समय और प्रत्येक पदार्थ के 3 बोल, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। समय 1 और 3 को जाने, ऐसे अनंत 3 को जाने। इसमें सामान्य लगती है बात, लेकिन सूक्ष्म है बात सूक्ष्म है। इसमें क्या बात की सूक्ष्मता है कि एक तो उनके ज्ञान की भी सूक्ष्मता है और वस्तु के स्वरूप की भी सूक्ष्मता है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा अद्भुत है कि उसमें जो समय, कोई एक समय किसी वस्तु को देखो तो किसी भी उस समय में वह अपने वर्तमान परिणाम से व्यक्त है और उसी समय में पूर्व परिणाम का अभाव है। तो ये पूर्व परिणाम क्यों बात खड़ी करी? आप तो वर्तमान की बात करो बस, कि वर्तमान पर्याय से व्यक्त है, वह उसका उत्पाद रूप वर्तमान व्यक्त भाव है। लेकिन ये द्रव्य वही है जो पूर्व पर्याय में परिणमित था, तो वह पूर्व पर्याय अभी नहीं है, तो उसका नहीं होना भी उसी समय में और वर्तमान पर्याय का होना भी उसी समय में, और इस वर्तमान पर्याय से परिणमा हुआ जो द्रव्य है वो वर्तमान मात्र नहीं है, वो हर वर्तमान में ध्रुवता से रहा हुआ। ये कैसे सूचना आई कि ये पूर्व पर्याय में भी था और इसमें भी है, तो यह इसकी अन्वयता की सूचना है, अन्वयता से ध्रुवता की सूचना है। तो एक ही वस्तु को एक समय में उसकी ध्रुवता को भी जाने, उसके वर्तमान परिणाम को भी जाने और पूर्व परिणाम के अभाव को भी जाने, ऐसा वस्तु का स्वरूप भी सूक्ष्म है। और ऐसे सूक्ष्म वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट प्रत्यक्ष अनंत वस्तुओं को जानने वाला केवल ज्ञान भी सूक्ष्म है। देखो, झीणी बात है अंतर विश्वास के लिए की ये बात है। देखो इसमें क्या कहना है गुरुदेव को इतनी सी पंक्ति में कि देखो वस्तु का स्वरूप तो उत्पाद व द्रव्य वाला है, प्रत्येक समय में, एक समय में, समय कितना छोटा निर्देश भाई कि एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं और वह समय ऐसी इकाई है उसमें कोई भाग नहीं होते। ये बात क्यों कही जा रही है कि समय के किसी भाग में उत्पाद और समय के किसी भाग में व्यय और समय के किसी भाग में द्रव्यपना हो, ऐसे नहीं है। वो समय स्वयं निरंश अविभाज्य, जिसमें विभाग होता नहीं, ऐसा एक समय और वस्तु के 3 भाव,
तो कहते हैं कि ये अंतर विश्वास के लिए की बात है। इसमें क्या कहना है आपको कि भैया यह सर्वज्ञ के स्वरूप के विश्वास के लिए की बात है कि जगत में ज्ञान का ऐसे परिणमन और ऐसे परिणमन से परिणमित सर्वज्ञ देव अरिहंत सिद्ध भगवंत हैं, जो एक समय यानी सूक्ष्मतम जो समय का भाव है, एक समय, उसमें अनंत वस्तुओं के तीनों भावों को एक साथ जानते हैं। तो ऐसा है इसलिए जानते हैं, और जानते हैं इसलिए कहते हैं। बात तो वक्तापने से आई थी ना। तो ये विश्वास के लिए की बात है। इसमें क्या विश्वास हुआ? इसमें तीन विश्वास खड़े हुए। कैसे तीन विश्वास खड़े हुए कि देखो, एक तो यह बात हुई कि जगत में जितने पदार्थ हैं वे उत्पाद व द्रव्य स्वरूप हैं। एक तो ये विश्वास हुआ। दूसरा विश्वास ये हुआ कि ऐसे पदार्थों के इस एक समय में रहे हुए सत्ता रूप उत्पाद व द्रव्य भाव को जानने वाला ज्ञान भी है एक। और जो जब ऐसे ज्ञान से परिणमित जीव जगत में है, तो ऐसा ज्ञान का स्वरूप ही हुए तब तो वे जानने रूप परिणमे है। तीन बातें आई कि नहीं आई? अंतर विश्वास के लिए की बात है। एक तो जगत में रहे हुए पदार्थों का क्या स्वरूप है कि वे एक समय में उत्पाद व द्रव्य स्वरूप तीन भाव रूप सत्ता को धारण करने वाले हैं। एक तो जगत के वस्तु के स्वरूप का विश्वास, दूसरा ऐसे सूक्ष्म स्वरूप को समय मात्र में जान लेने वाला ज्ञान भी, यानी ऐसे ज्ञान से परिणमित जीव अरिहंत सिद्ध हैं, उनका विश्वास। अब इसमें तीसरा विश्वास खड़ा हुआ कि जब ऐसे अरिहंत सिद्ध अपनी ज्ञान अवस्था में इस प्रकार समस्त जगत को प्रत्यक्ष जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, तो ये ज्ञान उनको उदित कहां से हुआ? कहां से आया ये ज्ञान उनके पास कि वे स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। अपने ज्ञान स्वरूपता के परिपूर्ण परिणमन का ये भाव है सर्वज्ञता। तो जब ऐसा ज्ञान स्वरूप उनका है तो मेरा भी ज्ञान स्वरूप ऐसा ही। एक इस श्लोक में कितनी पूरी बात आ गई कि हे जनेन्द्र, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो। चराचर नाम जंगम और स्थावर जगत प्रतिक्षण प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाला है, ऐसा यह तुम्हारा वचन है। इस वचन से आपके सर्वज्ञता का, जगत के वस्तु स्वरूप की व्यवस्था का और अपने ज्ञान स्वरूप का, तीन का विश्वास होता है। और तीन के विश्वास में ये भी सर्वज्ञ हो जाएगा। जिसको इन तीन का विश्वास आया वो सर्वज्ञ हो जाएगा नियम से। क्योंकि जो सर्वज्ञ पने को प्राप्त हैं, हमारे इष्ट आराध्य हैं, अरिहंत भगवंत सिद्ध भगवंत, वे भी पहले उसी पीहर से निकले हैं जहां से हम निकल के आए। वे भी अज्ञान की, अनादि अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए थे। अनादि अंधकार, अज्ञान के अंधकार में। देखो आगे और बात यही की, यही बात और बढ़ेगी। 197 पेज। स्वतः स्वभाव, सर्वज्ञ का स्वतः स्वभाव एक समय में
एक द्रव्य में तीन। लो बस पूरा सकेल करके क्या बात कर दी कि केवल ज्ञान से परिणमित सर्वज्ञ भगवंत, तो उनका ज्ञान यानी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को एकदम सकेल करके बात करी। एक समय का वर्तता ज्ञान और एक द्रव्य के तीन भावों को एक साथ स्पष्ट जानता है, ऐसे अनंत द्रव्यों को जानता है। हो गया सर्वज्ञ का स्वरूप। एक द्रव्य में तीन, एक समय का भाग नहीं भैया, समय में भाग नहीं होता। समय में भाग नहीं होता, इसलिए वो अब फिर वो बात याद आ गई, वो मैं करना नहीं चाहता इसलिए नहीं करना। जो षडगुण हानि वृद्धि है ना, वो एक समय में यदि षडगुण हानि वृद्धि मानोगे तो समय तो निरंश है, उसमें तो कोई भाग पड़ता नहीं, किस भाग में हानि और किस भाग में वृद्धि। तो एक समय में जो भाव प्रकट है वही वास्तव में छह गुनी हानि वृद्धि रूपा, ये शब्द आ गया था गाथा में। चलो अभी आगे चलते हैं। एक समय का भाग नहीं और पदार्थ में तीन भाग। ये तीन भाग क्या है पदार्थ के? कि उत्पाद व ध्रुव तीन भाग हैं। जैसे ये टेबल के तीन भाग हैं, ये इसके पैर हैं, इसका टॉप है, इसका बॉटम है, ऐसे कोई कि ना ना ना, एक ही सत्ता रूप वस्तु, उस सत्ता रूप वस्तु का वर्तमान व्यक्त भाव वह उत्पाद रूप, उस ही समय में पूर्व भाव का अभाव और उस भाव अभाव यानी पूर्व का अभाव और वर्तमान का भाव, उसमें द्रव्यता से परिणमित रहने वाला द्रव्य। तो ये गुरुदेव श्री ने फरमाया प्रवचन सार के व्याख्यानों में कि ये एक ही सत्ता के तीन विस्तार हैं। तीन सत्ता नहीं, एक सत्ता के तीन विस्तार, उत्पाद व्यय और ध्रुव, ऐसे लिया। तो तीन भाग कहने में आए तो वस्तु में भाग नहीं, उसकी सत्ता में भाग नहीं, पर वो सत्ता के ऐसी प्रकार हैं कि जो वर्तमान व्यक्त अवस्था क्षणिक, उसे उत्पाद कहते हैं। पूर्व की क्षणिक अवस्था इस समय में नहीं है, उसे व्यय कहते हैं। और इन दोनों अवस्थाओं की तरतमता तारतम्यता में वह वस्तु वैसी की वैसी रही है, इसे ध्रुव कहते हैं। तो हर पर्याय में, पर्याय किसके सापेक्ष है? समय के। तो हर समय में वस्तु उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है एक समय में। ये आप जानते हो महाराज, आप जानते हो तभी तो कहते हो। ऐसे अनंत पदार्थ के तीन भाग, समय का भाग नहीं। एक समय के दो भाग हो सकते नहीं। इसलिए सैद्धांतिक रूप से ये बात को समझ लो। देखो कई बार आ गई, अब वो फिर प्रकरण है तो फिर कहेंगे। समय अविभाज्य निरंश है, परमाणु अविभाज्य निरंश है, आकाश का एक प्रदेश अविभाज्य निरंश है, कालाणु अविभाज्य निरंश है, पर्याय अविभाज्य निरंश है। उसमें जो पर्याय में भेद नहीं है, पर्याय तो अविभागी है, पर्याय निरंश है, पर्याय का भेद नहीं। पर्याय में दो भेद तीन भेद नहीं किए जा सकते। एक ही पर्याय वह निरंश होती है। देखो समय निरंश, पर्याय निरंश, परमाणु निरंश, प्रदेश निरंश, कालाणु निरंश। तो समय निरंश है और उस समय में वर्तती किसी भी द्रव्य की पर्याय निरंश है।
पर्याय में अंश नहीं पढ़ते, ये सैद्धांतिक बात है। पर्याय में भेद नहीं पढ़ते, तो अविभाग प्रतिच्छेद क्या होता है? फिर वही बात आ जाती है कि वो एक समय की अविभागी पर्याय में गुणों की व्यक्तता के अंश हैं, उन्हें अविभाग प्रतिच्छेद से मापने की बात कही गई। गुणों के अंश तो अविभाग प्रतिच्छेद कौन कहलाए? पर्याय के भेद नहीं कहलाए। अविभाग प्रतिच्छेद गुणों की व्यक्तता के अंश हैं, पर्याय के अंश नहीं, क्योंकि पर्याय स्वतः निरंश है। पर्याय में अंश नहीं होते राकेश भाई। तो अविभाग प्रतिच्छेद शब्द आता है बीच बीच में, अगुण लघु गुण की बात चलती है अथवा षड्गुणी हानि वृद्धि की बात चलती है। जब भी इस प्रकार का प्रकरण आता है तो अविभाग प्रतिच्छेद आता है। अपन बात भाई साहब कर रहे थे एक दिन, अविभाग प्रतिच्छेद माने क्या? कि अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय का भेद नहीं है। अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय में पढ़ने वाले गुणों की व्यक्तता के अंश हैं। तो वो तो ये समय की बात आई ना, गुरुदेव ने 4 बार कहा है आज, समय का भाग नहीं, समय का भाग नहीं होता, समय का भी भाग नहीं होता, पर्याय का भी भाग नहीं होता। एक समय में 2 भाग हो सकते नहीं। ऐसे एक समय में अनंत उत्पाद व ध्रुव, एक समय में 3 काल 3 लोक में होते। 3 लोक है कि नहीं? 3 लोक में पदार्थों की संख्या कितनी? अनंत अनंत। और प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक समय में उत्पाद व ध्रुव वाला। ये प्रभु आपका नाम सर्वज्ञ का चिन्ह है। ये चिन्ह है कि आपने कह दिया, और ये सर्वज्ञ का चिन्ह है कि हाँ आप जानते हो तभी तो कहते हो। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, ऐसा लिया। देखो स्तुति करी है, मुनि सुब्रत नाथ भगवान की स्तुति करते हैं समंत भद्र स्वामी। और 114वें श्लोक में उस स्वयंभू, क्या है, स्वयंभू स्तोत्र, उसमें ये बात को कहते हैं। देखो, अरे एक भी भाव बैठना चाहिए, है ना? सच कहते हैं, एक ये बात ही बैठ जाए कि एक समय की सत्ता में उत्पाद व द्रव्य स्वरूप वस्तु एक समय में है, ये बात बैठ जाए तो ये आत्मा समझ में आ जाए। लो, इससे आत्मा कैसे समझ में आ जाएगी? उत्पाद व द्रव्य से। अरे यह आत्मा भी जगत का एक पदार्थ है, ये भी प्रत्येक समय में उत्पाद व द्रव्य स्वरूपता से रहा है। ये जो हमें पर्याय में उठते हुए ज्ञान की जो विचार रूप अवस्थाएं हैं, ये उत्पाद व वाली हैं, और उन सब में मैं एक रूप द्रव्यता से रहा हूं। तो ऐसी वस्तु को ज्ञान में निर्णय में लेते, उसके द्रव्य स्वरूप का आलम्बन ले, तो बोलो धर्म की प्राप्ति होगी कि नहीं? एक भाव भी बैठना चाहिए। अरे समय की निरंशता भी बैठ जाए तो बात समझ में आ जाए ऐसे, क्योंकि एक बात बैठती है तो उसके सहारे से सारी बात बैठती है। और एक ही बात गलत बैठी हो तो सारी गलत हो जाएगी। एक गलत में सब गलत। एक भी भाव बैठना चाहिए, एक भी भाव यथार्थ जैसा है ऐसा बैठना चाहिए। सुनते हैं ये अलग बात है, बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। देखो और आगे चलते हैं, 198 पेज। बात वही की वही चलेगी, और गुरुदेव स्वयं कहेंगे कि क्यों हम इतनी बार कहते हैं ये बात, 4 पंक्ति छोड़कर। एक समय में एक द्रव्य की 3 अवस्था। लो अब जरा थोड़ी बात को भाषा बदल दी। एक समय में एक द्रव्य की नाम प्रत्येक द्रव्य की 3 अवस्था। इसको अवस्था क्यों कह रहे हो साहब? 3 द्रव्य भी अवस्था। कि देखो
जो उमा स्वामी भगवान ने सूत्र कहा है ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। अब जरा अपन इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। सत नाम वस्तु, सत्ता, तो सत को अंशी लो तो उत्पाद अंश, व्यय अंश और द्रव्य अंश, ये तीन अंश कहलाए। तो ये तीन अंश जुदा जुदा है कि ना वो एक अंशी का ही विस्तार है, एक सत्ता का ही विस्तार है। तो इनको अवस्था भी कहा। अवस्था क्यों कहा? उत्पाद को अवस्था कहा, महाराज मान लिया। व्यय को भी अभाव रूप अवस्था कहा, वो भी मान लिया। द्रव्य को क्यों अवस्था कहते हो? अरे वो द्रव्य दोनों अवस्थाओं में रहा है, वो अपेक्षा से अवस्था कह करके उसकी ध्रुवता ही बताते हैं, अवस्था कह करके उसकी क्षणिकता नहीं बताते हैं। ने कभी विचार करो कि उत्पाद अकेले ही कहते, व्यय को यहां क्यों डाल दिया साथ? यदि व्यय की बात ना करें तो द्रव्यता सिद्ध नहीं होती ना। देखो कैसे, आप वही हो ना जो कल यहां बैठे थे। अब आप यहां तो नहीं बैठे आज, फिर कल बैठे थे को क्यों खड़ा किया? अभी तो आप यहां बैठे हो और हमने कहा आप यहां बैठे हो, कल यहां बैठे थे। तो इसमें हम क्या कहना चाहते हैं कि आप वही हो जो यहां बैठे थे। तो इस दो बातों से हमने ये सिद्ध कर दिया कि आपके बैठने की अवस्था भले बदल गई हो, लेकिन आप वो तो वही के वही हो। ध्रुवता की सिद्धि करते हैं भाई। उत्पाद कहो ना अकेला, गुण पर्याय व द्रव्यम, या जो पर्याय है और द्रव्य है ऐसे कहो। तो पर्याय में तो वर्तमान पर्याय ली जाएगी, भूत की तो है ही नहीं। क्यों लेते हो कि भूत की नहीं है ये लेते हैं, और वर्तमान की है ये लेते हैं, और दो पर्यायों में द्रव्य वही है ये लेते हैं। तीन बातें हुई, उत्पाद, व्यय और ध्रुव, है ना। शुरू में हमने को भी शुरू में ये बात समझ में नहीं आती थी कि व्यय नहीं, व्यय है ये क्या है? व्यय तो गया, व्यय तो पूर्व पर्याय तो गई, उसे यहां है में क्यों डाला? कि नहीं है करके डाला है भैया, है करके कब डाला है? पूर्व आप यहां बैठे थे तो बैठे थे, और अब वहां बैठे हो, तो वो बैठे थे का व्यय अभी है कि नहीं? यहां पर यहां बैठे थे का व्यय है, और यहां बैठे हो का उत्पाद है, और तुम वही के वही हो। ये उत्पाद व ध्रुव के जो सूत्र है उसका माल है ये। देखो इसमें गुरुदेव कहते हैं ऐसे अनंते पदार्थ, भूत के, भविष्य के, वर्तमान के प्रभु एक समय में तुम जानते हो। ये तुम्हारे सर्वज्ञ का वचन, ये तुम्हारी सर्वज्ञता का वचन सत्य है प्रभु। समझ में आया? बारंबार कहने में अंदर गूढ़ता है। ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं। एक ही बात अपन ने जब से शुरू करी है तब से एक बात चल रही है कि हे केवली भगवंत, हे सर्वज्ञ देव, आपकी एक समय की पर्याय में आप समय एक और वस्तु के तीन भाग को जानते हो। एक ही बात चल रही है। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं बारंबार कहने में गूढ़ता है ना। एक ही बात जो विशेष है, जो समझनी चाहिए, जो हमारे निर्णय के इस उद्यम में खास है, मुख्य है, उसको बार बार कहने से क्या होता है कि वो बात में दृढ़ता होती है। एक बार कहने से
जितनी बात अपने समझ में उस समय की क्षयोपशम की खिलावट में आई तो आई और नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन बारंबार कहने से गुरुदेव कहते हैं ये तत्व की बात में, मुख्यतया अध्यात्म की बात में पुनर्युक्ति का दोष नहीं लगता। कोई कहे, बड़े बड़े व्याकरण वाले होते ना, वे कहते हैं एक ही बात को बार बार कहते हो इसमें पुनरुक्ति का दोष लगता है, बार बार कहने से। वे कहते हैं हमें नहीं लगता है दोष। क्यों? कि अध्यात्म की बात को बारंबार कहने से हर बार गुरुदेव श्री जब फरमाते हैं तो उसमें कोई एक अलग प्रकारता से उसकी सूक्ष्मता अपने सामने आती है। टीवी देखते ना अपन, एक ही ऐड बार 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 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यदि वो 1 घंटे के कार्यक्रम में सिर्फ आपको 5 सेकंड दिखाया जाए तो आपको वो वस्तु की पता ही नहीं रहेगा क्या बिक रही है, क्या हो रहा है। बारंबार चलता है ना एक ही ऐड, बार बार, हर 10 मिनट में एक ब्रेक, और उसी हर ब्रेक में भी 5 एडवर्टाइजमेंट दोबारा। ये इसको बोलते हैं कि बार बार से भी उसकी गूढ़ता, अपने तो तत्व की बात है, वो तो फालतू बात है, तो एक उदाहरण की बात कही। मूल बात यह है कि बारंबार कहने में अंदर गूढ़ता है, गहराई है। ऐसे के ऐसे मान लो, देखो ऐसे के ऐसे हमने मान लिया भगवान 3 काल को जानते हैं, सो ऐसी बात तो हमने तुमने अनंती बार सुनी है। भगवान कैसे कहते हैं कि भैया देखो हम तो जैन हैं, हमारे यहाँ तो सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ माने जो एक समय में 3 काल 3 लोग को युगपत प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जानते हैं। कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं, उनके जानने का प्रकार मैकेनिज्म क्या है, वो जानने का विषय क्या है, कैसे वह सब विषय को जान लेते हैं, ये सब बात को गहराई से समझने की आवश्यकता है। उससे क्या फायदा है? अरे केवल ज्ञान की स्वरूप को गहराई से समझोगे तो ज्ञान स्वरूप गहराई से समझ में आएगा। और एक यही आलंबन है, एक यही वह लक्षण है जिसके द्वारा इस चैतन्य परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता। ऐसी बात तो अनंत बार सुनी। और आगे चलते हैं, फिर दोबारा से बात 199। उत्पाद व्यय और ध्रुव लक्षण, ऐसा यह तुम्हारा वचन तुम्हारी सर्वज्ञता का चिन्ह है प्रभु। एक समय में सर्वज्ञ हो सके ये तुम्हारा वचन हमको प्रतीति में आ गया, हमको सर्वज्ञता की प्रतीति हो गई। अभी आया था ना, विश्वास के लिए, प्रतीति के लिए, विश्वास के लिए ये बात है। तो उसमें 3 बातों का विश्वास होता है। बोलो 3 का होता है कि नहीं होता? एक समय में आप उत्पाद व ध्रुव युक्त वस्तु के 3 भावों को एक साथ जानते हो, ऐसे अनंत जानते हो। इसमें वस्तु स्वरूप का विश्वास, सर्वज्ञता का विश्वास और अपने सर्वज्ञ स्वरूप का विश्वास होता है। इसलिए कहा कि एक समय में सर्वज्ञ हो सकते हैं, यानी एक समय में सर्वज्ञ रूप परिणमन होता है। ये तुम्हारा वचन हमको प्रतीति में आ गया, क्योंकि एक समय में भाग नहीं है और भाग वाली चीज अनंती है। और इसको एक समय में जानते हो, ये ही आपका सर्वज्ञपना है, ये ही आपका सर्वज्ञपना है। बारंबार कहने में कुछ गूढ़ता बतानी है। बात गूढ़ है भगवान, गूढ़ तो समझते हैं ना, गहराई है बात में। भगवान सर्वज्ञ को मानना ये बात कोई अद्भुत है। हम सर्वज्ञ के अनुयायी हैं, हम जैन हैं, हम महावीर के शासन में सर्वज्ञ के मतानुयायी हैं। भाई ये बात ऐसे के ऐसे किताबों में से चल करके चलने की बात नहीं है।
देखो लिखा ना, सर्वज्ञ को मानना, इस बात में कोई वजन बहुत है। सर्वज्ञ का विश्वास यानी अपने सर्वज्ञत्व का विश्वास, और अपने सर्वज्ञत्व का विश्वास यानी कि उनकी सर्वज्ञता का विश्वास। देखो, तीन लोक के ना, ये कहा यहां, ये विकल्प से माने ऐसा नहीं, धारणा से मान लिया ऐसा नहीं। विकल्प में हमने समझ लिया, याद कर लिया कि एक समय में तीन काल तीन लोक को प्रत्यक्ष योग पर जानते हैं, ऐसा सर्वज्ञ का केवल ज्ञान है। धारणा से जान लिया ऐसे नहीं। तीन लोक के नाथ परमात्मा तीर्थंकर देव अनंत तीर्थंकर अनंत केवली हुए, एक समय में तीन काल प्रत्यक्ष देखते हैं। इसमें बात क्या खास आई कि प्रभु आप सर्वज्ञ हो, इसका हमको विश्वास आया है। आप तो हो ही सर्वज्ञ, आप तो सर्वज्ञ पने से परिणमित हो, आप तो जगत के सर्व पदार्थों के तीनों भाग को एक समय में जानते हो, लेकिन हमको आप सर्वज्ञ हो ऐसा विश्वास आ गया। इसमें बोलो मुकेश जी, काय का विश्वास आ गया? अपने सर्वज्ञत्व स्वरूप का विश्वास आ गया। गजब बात है। देखो, इस न्याय से हमको विश्वास आ गया है। किस न्याय से? ये जो मुनि सुब्रत नाथ भगवान की स्तुति में जो यहाँ फरमाया है, इस न्याय से हमको विश्वास आ गया कि प्रभु आप जगत के सर्व वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपने ऐसा वचन कहा कि ये जगत उत्पात व द्रव्य वाला है। ऐसा आप एक समय में जानते हो, और एक समय में इस उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता को आपने कहा, तो आपने कहा माने जगत ऐसा है, इसलिए हम कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हो। हाँ, शंका का इसमें शंका को स्थान नहीं। गजब बात है, भाषा सादी है, भाव गंभीर है। ये अपना यहाँ तक ये चर्चा हो गई, और आगे 285 कलश है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अविनाशी